हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। एमपी पीएनएसटी 2022 रिजल्ट जारी हो चुका है और सबसे बड़ी खुशखबरी का इंतज़ार आपको था ही। और आखिरकार एमपी पीएनएसटी जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों को एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जिन बच्चों ने एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट अब जारी हो गया है। बच्चों, रिजल्ट आप किस वेबसाइट पर देख पाओगे? तो मैं आपको बता दूं कि एमपी पीएनएसटी का रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी जो वेबसाइट फ़िलहाल काम कर रही है वो आपकी है peb.mp.gov। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर पाओगे। वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एमपी पीएनएसटी रिज़ल्ट, वैसे बच्चों ये जो एग्ज़ाम है ये 2021 वाला एग्ज़ाम है, ठीक है ना? तो इसलिए ये आपका 2022 में हुआ है ये एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये आपका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं घोषित हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बच्चों, देखिएगा आपका ये रिज़ल्ट जो है बच्चों, देखो आपका यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट आपको शो हो रहा है और ये आपकी वेबसाइट है peb.mp.gov। इस वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर ही ऊपर जैसे ही वेबसाइट खोलोगे आप बच्चों, ठीक है ना, ये इस वेबसाइट का होम पेज है और जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे सबसे ऊपर ही ऊपर आपको रिजल्ट दिखेगा। इस रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस दिखेगा। आप अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और टीएससी कोड डाल करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। अब प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर काउंसलिंग कब शुरू होगी और कट ऑफ क्या रहेगी, यह सभी बच्चों के मन में चल रहा है। काउंसलिंग और कट ऑफ दो चीज़ें हैं बच्चों। देखो, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग के दौरान आपको बच्चों 1000 रुपये काउंसलिंग फीस ऑनलाइन भरनी होती है और कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ती है। एमपी के अंदर जो है बच्चों 6 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। एक इंदौर में है, दूसरा भोपाल में, तीसरा रीवा में, चौथा सागर में, पांचवा ग्वालियर में और छठा जो है जबलपुर में। ये जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है बच्चों, इनमें लगभग 700 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट सीट हैं और इन सीटों के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। अब बच्चों काउंसलिंग प्रक्रिया अगले 7 दिनों में शुरू हो जाएगी। लगभग ऐसा लग रहा है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में एमपी पीएनएसटी की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जिन बच्चों के नंबर 50 या 60 तक आ चुके हैं वो सभी बच्चे इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। क्या सर 60 नंबर वाला भाग ले पाएगा? क्या 50 नंबर वाला काउंसलिंग करवा पाएगा? वैसे बच्चों 100% आपको तब पता चलेगा जब काउंसलिंग का नोटिस आएगा। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चों के नंबर काफ़ी कम आए हैं क्योंकि पेपर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सामान्यकरण हुआ है बच्चों। तो कुछ बच्चों के नंबर कम भी हुए हैं, जितने रियल नंबर आ रहे थे उससे भी कम हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब बड़ी बात यह है कि बच्चे एक तरह से गुमराह हो रहे हैं। क्यों गुमराह हो रहे हैं? बच्चों की समझ नहीं आ रहा क्योंकि जब बच्चे रिजल्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो उन्हें 3 चीजें दिख रही, 3 नहीं 4। एक तो उनके रियल नंबर दिख रहे हैं, एक उनके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आए हैं वो दिख रहे हैं, एक बच्चों की कैटेगरी रैंक दिख रही है और एक यूआर रैंक दिख रही है। 4 चीजें दिख रही है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस रिजल्ट के अंदर जो आपकी यूआर रैंक है, ठीक है ना, कैटेगरी जो रैंक है ना आपकी बच्चों, कैटेगरी रैंक, इसको फिलहाल आप साइड में रखिएगा। ये आपकी रियल रैंक नहीं है। आपकी जो रियल रैंक है वो बड़ी वाली है। रैंकों में 2 तरह की रैंक है। मान लो एक बच्चे की रैंक है जैसे कि 2433 रैंक है और कैटेगरी रैंक है मान लेते हैं 620,
तो अब इसकी मेन जो रैंक है वो कौन सी है, वो ये है बड़ी वाली। ठीक है, जो बड़े वाला नंबर है वो आपकी रैंक है, आप ये समझो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की रैंक है 2433, इसका मतलब आपसे आगे 2433 बच्चे हैं, आप ये समझ लो। मान लीजिएगा इस रैंक पे आपके जो नंबर हैं वो है 65, तो इसका मतलब ये हुआ कि 65 नंबर से ज़्यादा लाने वाले लगभग 2400 बच्चे आपसे आगे हैं। तो सर क्या वो सारे बच्चे मेरी ही कैटेगरी के हैं क्या? नहीं, आपके कैटेगरी के कितने बच्चे आपसे आगे हैं तो वो कैटेगरी रैंक देखने से पता चलेगा। मान लो आपकी कैटेगरी रैंक है 620 और आपकी कैटेगरी है ओबीसी, तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे आपसे आगे हैं 620। यह होता है कैटेगरी रैंक, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण होता है बच्चों। टोटल जैसे गवर्नमेंट की 700 सीट है बच्चों, तो इसमें से 700 सीट में से कुछ सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ एससी के लिए हैं, कुछ एसटी के लिए हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीट रिजर्व है। ठीक है ना, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी लगभग 70 या 72 सीट है। ओबीसी के लिए भी करीब करीब बच्चों आप मान के चलें कि आपकी जो है 200 के आसपास सीट रिजर्व है। इसी तरह से एससी एसटी के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व हैं। तो सर क्या हमारी कैटेगरी में जितनी सीट रिजर्व है उनके अलावा जो बाकी सीट है उन पर केवल क्या जनरल कैटेगरी के बच्चों का ही एडमिशन होता है क्या? हाँ, जनरल का होता ही है, लेकिन अदर कैटेगरी के बच्चों का भी एडमिशन होता है, उसकी प्रक्रिया भी होती है बच्चों। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीटें 700 है। तो अब मान लो कि एक बच्चे के मन में यह भी आएगा कि सर लगभग 700 750 सीट है, तो इसका मतलब एक बच्चा है जिसकी कैटेगरी है एससी और उसकी रैंक है 800। अब वो बच्चा कहेगा सर फिर मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा क्योंकि मेरे से आगे 800 बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपकी रैंक भले ही 800 हो बच्चों, लेकिन आपकी कैटेगरी एससी है, तो आपको आपकी कैटेगरी में आरक्षण है। आपकी कैटेगरी की कुछ सीटें फिक्स है, वो आपकी कैटेगरी को ही मिलेगी। इस वजह से ओबीसी, एससी, एसटी इन कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़े कम नंबर में भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है ना, तो मेरे लाडलो आपको ये नहीं सोचना है कि 800 सीट है, मेरे 800 से ऊपर कैटेगरी है तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा आपका नंबर। मैं हर एक उस बच्चे को कहता हूं, भले ही आपकी एससी कैटेगरी है और अगर आपकी रैंक बच्चों 1500 है तो भी आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, और अगर उसकी रैंक बच्चों 1000 है तो उसको थोड़ा रिस्क है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ हाई रहता है। फिर भी मैं प्रत्येक उस बच्चे को कहना चाहता हूं कि भाई आपके भले ही नंबर 70 है, 75 है, 80 है, आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है। बच्चों देखो YouTube में अलग अलग चैनल पे कट ऑफ बताई जा रही है और बहुत सारे बच्चे डर भी रहे हैं कि अरे यार मेरे तो नंबर 70 है और वहाँ तो कट ऑफ 75 बता रहे थे। तो पहली मैं बात बता दूं, कट ऑफ के नाम पे सभी अलग अलग लोग जो कट ऑफ बता रहे हैं, अलग अलग मेंटिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, सोचने का अलग अलग तरीका हो सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बच्चों कहना चाहता हूं, एमपी पीएनएसटी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आपकी जितनी भी रैंक है, आपसे आगे जितने भी बच्चे हैं, वो सभी के सभी बीएससी नर्सिंग करने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको डरना, घबराना, पैनिक नहीं होना है। आपको काउंसलिंग करवाना है बच्चों, क्योंकि काउंसलिंग की 1000 रुपये ही फीस लगेगी। ठीक है ना, तो काउंसलिंग का इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। काउंसलिंग जरूर करानी है। फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हो तो सेकंड राउंड करवानी है, सेकंड राउंड में नहीं हो तो थर्ड राउंड करवाना है। और काउंसलिंग के टाइम बच्चों, कॉलेज की जब चॉइस भरने के लिए आपसे पूछा जाए तो आप सभी कॉलेज भरिएगा।
क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। और अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इसके अलावा अपने बच्चों नए फोटो वगैरह खिंचवा के रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। और जब आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के बाद ये सारे कागज चाहिएंगे बच्चों, तो इसलिए ये बनवा के रखिएगा। और बाकी पैनिक नहीं होइएगा, रिजल्ट आपका आ चुका है, रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी कौन सी रैंक लगी है, आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने नंबर आए हैं, ये सभी बच्चे लिख करके इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और एक बात और बता दूं बच्चों, जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो इसलिए काउंसलिंग का हर एक अपडेट मैं आपको दूंगा। सही ढंग से हम काउंसलिंग करवाएंगे बच्चों। कई बार हमारी काउंसलिंग करवाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह का होता है कि हम पीछे रह जाते हैं हमारे नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी। जैसे कि भोपाल और इंदौर की कॉलेज है, उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, तो जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो 1 नंबर और 2 नंबर पे भोपाल और इंदौर की कॉलेज मत भरना। आप बच्चों रीवा की भर सकते हो, सागर की भर सकते हो, जबलपुर की भर सकते हो। तो इसलिए बच्चों जिन कॉलेजों की कट ऑफ डाउन रहती है उन कॉलेजों को आप ऊपर भरिएगा ताकि आपको आराम से मिल जाए। तो ये पूरी की पूरी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, शुरू होते ही मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपके नंबर बच्चों 60 से भी कम है, 55 से भी कम है, 50 से भी कम है, तो आप निराश मत होइएगा, ठीक है, आप उदास मत होइएगा, ठीक है। आप बच्चों फिर से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बच्चों 2023 वाले बैच के लिए, ठीक है ना, आप 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि MPPNST के 2022 वाला एग्जाम अभी आगे जनवरी या फरवरी में होगा बच्चों। MPPNST के 2023 के अंदर 2 एग्जाम लगेंगे। एक एग्जाम तो लगभग फरवरी में लगेगा और एक एग्जाम आपका लगेगा बच्चों अक्टूबर 2023 में। ये 2 एग्जाम लगने वाले हैं PNST के। एक अभी जो ये एग्जाम हुआ है बच्चों, ये वास्तव में 2021 वाला एग्जाम हुआ है। कौन सा हुआ है? 2021 वाला एग्जाम हुआ है। तो अभी 2022 का और 23 का, ये दोनों ही एग्जाम आपके 2023 में लगेंगे मेरे लाडलो। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और अगले 3 से 4 महीने बाद आपका एग्जाम है और इस 3-4 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। फरवरी लास्ट में या मार्च महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। तो इसलिए अच्छी तैयारी करिए, मेहनत करिए। और इसके लिए आप बच्चों विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बच्चों हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया है आपके लिए। ब्रह्मास्त्र 20 बैच हमने लॉन्च किया है और इसकी फीस कितनी रखी है बच्चों? 890 रुपए। 890 रुपए की फीस में आपको MPPNST की कंप्लीट हम तैयारी करवा रहे हैं। ये 1 महीने की फीस नहीं है बेटा, ये पूरे कोर्स की फीस है, ठीक है। केवल 890 रुपए की फीस में आपको हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप इस 890 रुपए के बैच से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासें आपको दी जा रही है, साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही है। अगर आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बच्चों, ठीक है, विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करके उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐप में जाकर के सीधा कोर्स को बाय कर सकते हो, या आप हमारे इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके भी बच्चों अपने कोर्स में जुड़ सकते हो, ठीक है। BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो भी बच्चों आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ये आप ही का परिवार है बच्चों। 2021, 22, 23 इन सत्र के अंदर बच्चों विजय एजुकेशन के साथ MPPNST की तैयारी करने वाले बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हैं और बहुत सारे बच्चों के 2021 में भी अच्छे रिजल्ट रहे और अभी जो ये रिजल्ट आया है इसमें भी बहुत ही बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन ऐप से पिछले साल पढ़ाई करी और उनका बहुत अच्छा परिणाम रहा। तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9828721229।
दूसरे नंबर हैं 8302199394। ठीक है, आप इन नंबरों पे एक बार बच्चों कॉल ज़रूर करें, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और जैसे ही नया अपडेट आएगा मैं आपको प्रत्येक अपडेट के बारे में बताता रहूंगा। फिलहाल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपने मेहनत करी है, ये आपके मेहनत का परिणाम है। कमियां रह जाती है छोटी मोटी, अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ गए हैं तो बच्चों खुद को दोष मत दीजिएगा, आप जिंदगी में नहीं हारे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम था, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें रही होगी, ठीक है, उन दिक्कतों को सॉल्व करिएगा और आगे बढ़िएगा और नई उड़ान भरिएगा मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।